हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वीडियो है, खासकर जो ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए। तो भाई, अगर आप CET 2025 का फॉर्म भर रहे हो तो थोड़ा सा होल्ड करो। क्यों? अगर आप कर्मचारी हो, चाहे हरियाणा सरकार के, चाहे अदर स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये वीडियो केवल इनके लिए कर्मचारी, वैसे के लिए नहीं है। और हाँ, अगर आप कोई और भी बंदा जो वीडियो देख रहा है कर्मचारी नहीं है, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाल दी है, पूरा फॉर्म भर के दिखाया स्टेप बाय स्टेप। आप उसको देख करके अपना फॉर्म भर सकते हो। कोशिश करना फॉर्म खुद भरें, और अगर दूसरे से भरवाते हो तो अपने सामने बैठ के भरवाना, गलती मत कर देना। पिछली बार बहुत गलती आती है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। नया सर्टिफिकेट लगाना है रिजर्वेशन वाला, दोनों साइड पुराना चल जाएगा। अब बात आ जाए टॉपिक के ऊपर वापस। भाई, पिछली बार जब CET अभी जो भर्तियाँ हुई हाल ही में, मेरे पास सैकड़ों ऐसे संपर्क में मैसेज या कॉल आए मेरे पास कि जी हम कर्मचारी हैं, लेकिन हमने उस टाइम पे सरकार से परमिशन, डिपार्टमेंट से परमिशन लेके फॉर्म नहीं भरा, टेक्निकल रिजाइन देने से मना कर रहे हैं। अब टेक्निकल रिजाइन देने से मना कर दिया तो नुकसान का होगा कि जो आपने पहले सर्विस की है, कोई 5 साल करा, कोई 6 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल, वो बेनिफिट फिर आपको प्रीवियस सर्विस का खत्म हो जाता है। आप नए तरीके से शुरुआत करोगे ना, पे प्रोटेक्शन मिलता। खासकर ये भी कई चीजें आई कि पे प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता। तो भाई, जो कर्मचारी है वो अपना फॉर्म जो ये भर रहा है, तो ये फॉर्म भरने के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। परमिशन कैसे? आप फॉर्म भरिए अपना, इसमें NOC की जरूरत नहीं होती। पहले HCS के फॉर्म में NOC पहले चाहिए, इसमें पहले NOC नहीं चाहिए। आप अपना फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद मेरे टेलीग्राम पे मैं एक लेटर डालूंगा बना करके, इस CET से रिलेटेड बना के एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। और वहाँ पे अपना जो भी आपका कंसर्न DDO या जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, DDO नहीं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ग्रुप D का अपॉइंटिंग अथॉरिटी ज़्यादातर हेड ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट का होता है उसी का अधिकारी होता है। ग्रुप C का अपॉइंटिंग अथॉरिटी DG होता है, ठीक है। तो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आपको वो लेटर भेजना है, जो लेटर मैं लिख के दूंगा, उसमें इससे रिलेटेड परमिशन की वो होगी कि भाई मैं ऐसे ऐसे फॉर्म भर रहा हूँ। और ऐसा आप कर दोगे ना, और उस लेटर के साथ आपको क्या क्या लगाना है, एक तो एडवर्टाइजमेंट की कॉपी, जो CET की एडवर्टाइजमेंट आई है वो। लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में जो लास्ट में एनेक्सर दिए गए ना, अलग अलग एनेक्सर, उनको भेजने की जरूरत नहीं है। उससे पहले की जो 30-35 प्रिंट है वो निकाल लेना बस, जिसमें एडवर्टाइजमेंट लिखी हो बस वो, प्लस आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और एक आपकी एप्लीकेशन जो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जुड़ जाना। वहाँ पे मैं वो एप्लीकेशन वर्ड फाइल में आपको दे दूंगा। आप अपने DDO का नाम लिख करके, प्रिंट करके, साइन करके भेज देना। इतना आपको करना है, वो दोनों चीज़ें कॉपी साथ लगा देना। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा, जब आप आगे CET मेंस का एग्जाम दोगे, तो एक तो उस टाइम पे आपको परमिशन, जो कई बार क्या होता है कि छुट्टी देने से मना कर देते हैं अधिकारी कि आपने परमिशन ली थी हमसे, जो आप पेपर देने के लिए जा रहे हो। CET के फॉर्म में भी ये आपको पेपर के टाइम परमिशन देने से मना कर सकते हैं। वैसे तो पेपर सैटरडे संडे का होता है, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है, इसलिए स्टेशन लीव भी मना कर देते हैं। कई बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तो आपको इस चीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर आपका कल को सिलेक्शन होता है तो आपकी जो सर्विस है पुरानी वाली, वो आपकी सर्विस जुड़ जाएगी, आपकी EL है वो जुड़ जाएगी, आपके लिए जुड़ जाएगी। और अगर आपके इंक्रीमेंट लगे हुए हैं तो जो आपकी बेसिक पे है उसका पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पे प्रोटेक्शन मिलता है केवल हरियाणा के लिए, यानी कि जो बंदा ऑलरेडी आज हरियाणा में नौकरी कर रहा है और हरियाणा में ही दूसरी नौकरी लगता है तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट से, अदर स्टेट गवर्नमेंट से आएगा तो उसको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा टेक्निकल डिजाइन में, लेकिन उसको EL वगैरह और ये आप पे लिए ये जुड़ जाएंगे, उसकी सर्विस काउंट हो जाएगी। सर्विस काउंट होने का मतलब क्या है? अगर मान लो आपने 3 साल यहाँ पे नौकरी करी हरियाणा में या कहीं भी करी, तो सरकार एक्सग्रेशिया पॉलिसी है, उसमें सरकार आपको 5 साल की सर्विस कहती है, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तब आप एक्सग्रेशिया के लिए एलिजिबल हो। तो वो 3 साल अगर जुड़ेगी तो आप 2 साल के बाद एक्सग्रेशिया में आ जाओगे। अगर आपने वो टेक्निकल डिजाइन नहीं हुआ, परमिशन लेके फॉर्म नहीं भरा, तो फिर आपकी ये पीछे की सर्विस खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से 5 साल। कल को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाए, जैसे अब UPS आई है, UPS में बताया 25 साल की नौकरी के बाद सुपर एनुएशन आपका माना जाएगा, तो वो 25 साल में पिछली सर्विस जुड़ जाएगी। तो ये चीजें होती है टेक्निकल डिजाइन के बाद। अब टेक्निकल डिजाइन मिलता कब है? जब आपने प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा हुआ, इसी को प्रॉपर चैनल कहते हैं। जो परमिशन वर्ड है, ये प्रॉपर चैनल यही होता है कि आप फॉर्म भरने के बाद अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को उस चीज का इंटीमेशन भेजो प्रॉपर तरीके से। जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो वहां से प्रॉपर चैनल होते हुए, अधिकारी टू अधिकारी होते हुए हेडक्वार्टर, यानी कि जहाँ भी आपका DG बैठता है,
या जो भी आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी वहाँ तक जाएगा। ग्रुप डी का अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीजी नहीं होता, लेकिन अब ग्रुप डी का तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एचआरडी में कर दिया, जो नए लगे हैं वो एक अलग मैटर है। आपको सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लिखना है, ठीक है जी। तो ये है टेक्निकल डिजाइन भी इसी को कहते हैं, प्रॉपर चैनल भी इसी को कहते हैं, और परमिशन लेके भी इसी को कहते हैं। और अगर कभी, वैसे तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन कई बार क्या है एचसीएस का जब आपने भरते होंगे तो एचसीएस में कहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी चाहिए। वो एनओसी भी तभी मिलती है जब आपने प्रॉपर चैनल इंटीमेशन भेजा हो कि कल को अगर मुझे एनओसी की जरूरत होती है डिपार्टमेंट एनओसी प्रोवाइड करवाएगा। तो ये गलती पिछली बार बहुत सारे साथियों ने करी थी और उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, वो नए तरीके से ज्वाइन करके गए हैं। तो अपना अगर, और एक चीज़ और फायदा होता है, जो प्रोविजन पीरियड पूरा कर चुके वो लीन के लिए भी दावा कर सकते हैं, क्योंकि लीन क्या होता है अधिकार। कल को मान लो अभी जैसे इन भर्तियों के ऊपर अभी आपने सुना होगा ये संकट आ गया, वो केस हो गया, वो हो गया, नौकरी जाएगी बचेगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आप कल को कोई भर्ती में जाते हो और वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपका अभी जैसे 5 नंबर वाला रिवाइज रिजल्ट का इशू चल रहा है, अगर मान लो रिवाइज हो जाए किसी का, कोई बंदा 5 नंबर लेके लगातार 5 नंबर के बिना उसको हटाने का आदेश आ गया, मान के चलो एग्जाम्पल, अभी हटाने का आदेश नहीं है, अगर हटा दिया जाए किसी और कारण से और आप पहले से किसी नौकरी में थे, वहाँ पे आपका प्रोविजन पीरियड पूरा था, तो आप वहाँ पे लीन का दावा भी कर सकते हो। लीन का मतलब आप वापस उस नौकरी पे ज्वाइन कर सकते हो बैक वाले पे, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि लीन के लिए कन्फर्म होना जरूरी है। कन्फर्मेशन लेटर विभाग जल्दी से जारी नहीं करता। जिनका कन्फर्म लेटर आ जाता है उनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है बैक टू बैक, लेकिन नहीं होता तो कोर्ट के थ्रू होना पड़ता है। लेकिन उसके लिए 2 साल का प्रोविजन पीरियड होना चाहिए और आपका टेक्निकल डिज़ाइन होना चाहिए, ये होता है। तो ये कर्मचारियों के लिए वीडियो थी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय रहना। दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। और टेक्निकल डिज़ाइन, चाहे आप नए कर्मचारी लगे हो चाहे आप पुराने हो, टेक्निकल डिज़ाइन के लिए एक भी दिन की सर्विस की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। यानी कि जो नए लगे हैं ना, कि जिनको 2-3 महीने हुए, वो भी टेक्निकल डिज़ाइन के लिए एलिजिबल हैं कल, ठीक है जी। लीन के लिए 2 साल होने चाहिए, ये फ़र्क है। तो थैंक यू, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, और जो मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप है उस पर जुड़ जाओ, और जो मैं लेटर डालूंगा उसको प्रिंट करके अपना आगे कार्रवाई कर लेना। थैंक यू।